सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, योगियों, सहपाठियों और योग के जिज्ञासुओं और अध्यात्म के पिपासुओं, आज हम फिर एक महत्वपूर्ण विषय की ओर चल रहे हैं। आदमी जीवन में उठता है, गिरता है और उठने गिरने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं। तो आदमी विकास के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जीवन में उदय होना और अस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। कितनों उठने और गिरने के साथ अगर किसी आदमी का मनोबल टूट जाता है, यानी मन की बात कर रहे हैं, तो वह आदमी जो है उसकी गिरावट निश्चित है। मनोबल एक ऐसी सुरक्षा है जो आदमी को ऊंचाई की ओर ले जाती है, पर ये घटनाएं बाहर की घटती है। मनोबल कहाँ है? अगर आप बोले तो आपके अंदर में निवास करता है। तो मनोबल के लिए क्या करना होगा? आपको हमने जितने सारे प्रयोग बताए हैं उसमें आपको एक प्रयोग और एक सिद्धांत की बात करते हैं। तो प्रयोग क्या है? प्रज्ञा का हमको आलंबन लेना होगा, प्रज्ञा को पुष्ट करना होगा। प्रज्ञा शब्द एक ऐसा है जो हमें हर परिस्थिति से निकाल सकता है। और प्रज्ञा को पुष्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा? प्रज्ञा जिसके पास है वो कभी भी उसका मनोबल कम नहीं होगा, साहस कम नहीं होगा। और उसके साथ आप सोचिए कि एक हीरे की अंगूठी उसके गले में हमेशा लटकी रहती है। आप इस समझ से समझिए कि वो अंदर का हीरा है। आप बाहर के हीरे को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि कलयुग चल रहा है। बाहर के हीरे को आप रेट जानते होंगे, उसकी दर जानते हैं, उसके प्राइस जानते हैं। ठीक ही अंदर की दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया में ये प्रज्ञा उतना ही महत्वपूर्ण है। और उस प्रज्ञा को आप कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रज्ञा का सबसे बड़ा काम है मनोबल का विकास करना। यह ध्यान की प्रक्रिया है और इसको केवल आंख बैठने के नहीं कर सकते, केवल आंख बंद करने की प्रक्रिया को नहीं करते। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका 3 चीज अवश्य बढ़ेगा। चेतना का विकास होगा, आपके जीवन में चेतना का विकास अवश्य होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके आनंद का भी विकास होना चाहिए और शक्ति का विकास होना चाहिए। ये 3 प्रक्रियाएं अगर आपके जीवन में चलती हैं तो सही है। जैसे आप एक उदाहरण के द्वारा लीजिए कि अगर आपका भोजन सही चल रहा है तो किसी टॉनिक की आवश्यकता नहीं है। भोजन अगर आपका पचेगा तो आपको शक्ति देगा। जैसे आपकी एक धारणाओं को मैं आपको मुक्त कर दूं। जब भी आप जाते हैं किसी भी चीज में, कहीं पर भी खाने के लिए, अगर आपके थाली में तेल की मात्रा लग जाती है या आपके हाथों में तेल घी लग जाते, तो सोचिए वो खाना कितने विकृत हो सकता है। सामान्य तौर से आप उसको सोचते हो कि अच्छा है, आनंद आया, लेकिन वो विकृति है। जिस दिन आपकी चेतना का विकास होगा, जिस दिन आपकी प्रज्ञा का विकास होगा, आप समझेंगे ये खाना जो हाथों की उंगली में तेल लग गए, थाली में लग गए, उसको धोने के लिए कितनी सर्फ आपकी आवश्यकता पड़ती है, कितने भीम बार आपको यूज करने पड़ते हैं। तो उसी तरह से अंदर के जो मनोबल की आपको वो कितने परत होंगे, उनको साफ करना होगा। तो आदमी के जीवन में साहस की जरूरत होती है। आदमी छोटी छोटी घटनाओं में उदास हो जाता है। तो आप जानते हैं भगवान की 6 लाभ और हानि। आप देखते हैं कोई एक काम करता है तो उसको लाभ हो जाता है, उसकी देखा देखी उसको जानकर हम भी उस काम को करते हैं। अगर हमें हानि हो जाती है तो हम विकृत होता है। जिसकी प्रज्ञा जागृत होगी वो परमात्मा को जानता है कि लाभ हानि वो परमात्मा के हाथ के विषय है। जैसे एक किसान खेत बोता है, अगर आप देखेंगे बारिश के मौसम में, तूफान के मौसम में उसके फसल नष्ट हो गए, तो वो जानता है कि ये परमात्मा की आशीर्वाद है या श्राप है, जो भी वो समझे,
लेकिन ये परमात्मा के हाथ की चीज़ें हैं। तो आपको प्रज्ञा जागृत करने के लिए मैंने कहानियाँ भी बताई। तो प्रज्ञा जागृत करना होगा कि आपको क्या करना होगा कि कभी भी मनोबल को टूटने नहीं देना होगा। बाहर की घटनाएं कुछ भी हो जाए, कितने भी बुरे दिन आ जाए, पूरी परिस्थितियां आ जाए, अपने साथ छोड़ के चलने जाने लगे, तो भी मनोबल को ऊपर की ओर रखना होगा। मनोबल को विकास करने के लिए हम दर्शन केंद्र की बात करते हैं। दोनों भवों के बीच में जो केंद्र है, वहाँ पर आप जो है 3-4 मिनट के लिए ध्यान कीजिए, तो आपके मनोबल विकसित होंगे। कितने भी तर्क करेंगे, कितने भी आप बुद्धि की बात करेंगे, आप सोचिए कि 1000 बुद्धि की बात करें, कहानियाँ सुने, और आप 10 मिनट का ध्यान करते हैं सुबह शाम 5 से 10 मिनट, तो आपका मनोबल इस जीवन में कभी कम नहीं होगा। तो आप ध्यान के महत्व को समझें। उसको ध्यान का मतलब कहीं सोना नहीं होता, मैंने बताया भी है कि चेतना का विकास करना है, आपको आनंद में रहना है, वर्तमान का लाभ उठाना है। ये सारे ध्यान की प्रक्रिया है। तो मित्रों, ये अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, तो इस जानकारी को आप जन जन तक फैलाएं। मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसको जन जन तक परिवारों को फैलाएं कि आपकी मनोबल कभी नहीं टूटे और प्रज्ञा जागृत हो। इसी बातों को साथ हम अपनी वाणी को विराम कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति।